आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत वंदे मातरम पर कुछ बोलना चाहेंगे? दूसरा विषय ले लेता हूँ, वो बाय द वे आज मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। मित्रों, पिछले 4 दिनों से आप एक वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में, मीडिया में, टीवी पे तूफान आया हुआ है। मुझे कल एक केरला से फ़ोन आया कि वहाँ के सारे पेपरों में महाराष्ट्र विधानसभा के फोटो है। तमिलनाडु मदुरई से फ़ोन आया, कलकत्ता से फ़ोन आया, आसाम तो मैंने गांव से फ़ोन आया, पाकिस्तान में, हाँ, देश के हर एक कोने में, अमेरिका से फ़ोन आए। जी ठीक, बड़े बड़े चैनलों ने इस चीज़ को कवर किया है। ये मुद्दा मुझे पत्रकारों ने पूछा कि मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को कंपलसरी किया है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार स्कूल, कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में और प्राइवेट संस्थानों में वंदे मातरम को कंपलसरी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैंने ये पत्रकार परिषद में ये कहा मीडिया के सामने कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो जो जजमेंट है वो महाराष्ट्र में मैं लागू करवाऊंगा। ये बात मैंने मुख्यमंत्री से मिला, उनको पत्र दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी शब्द में कहा, मैं तपासून घेतो है, अर्थात मैं इसकी जांच करूंगा और लीगलिटी क्या है, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है और मद्रास हाईकोर्ट के और अपने लागे कुछ आगे पीछे कुछ देखना है। और नंतर बोला कि मैं बख्तो है और मैं इस पर ध्यान देता हूँ। ये बात कही तो पूरा तूफान खड़ा हो गया और कई जो ऐसे तत्व हैं जो दुर्भाग्य से MIM पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कांग्रेस हो या वारिस पठान जैसे कुछ MLA हो, इन्होंने इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की और झूठा आरोप लगाया कि मैं विधानसभा में रोक रहा हूँ, मैं उनके कनपट्टी में गोली मार रहा हूँ, मैं उनको धमकी दे रहा हूँ, जबरदस्ती उनको वंदे मातरम बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनको पाकिस्तान में जाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनको देश छोड़ने को बोल रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसा तूफान खड़ा किया, ऐसा नौटंकी खड़ी की, फिर मुझे उसका जवाब देना पड़ा और वो झड़प हुई। झड़प चाहता नहीं था, परंतु मैं एक देशभक्त नागरिक होने के नाते, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, कोई अगर मेरे देश को और भारत माता को गाली दे तो मैं सहन कैसे करूं? आप ही बोलिए। ये सीमाओं से बाहर था और वहीं पर मैंने उनको जवाब दिया कि अगर इस देश में तुम खाते हो, इस देश का पीते हो, इस देश में सोते हो और इस देश में कब्र में जाते हो, तो खाना पीना यहाँ का और गीत पाकिस्तान के गाने, वंदे मातरम को नहीं गाना। इस देश में कल सर्वे हुआ है, 72% मुस्लिमों ने कहा कि हमें वंदे मातरम से कोई तकलीफ नहीं है। मैंने स्वयं वो वीडियो देखा है। 72% लोगों ने कहा कि मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और जब मैंने ये कहा तो आपको एक छोटा सा इतिहास बताता हूँ। इस देश में जो क्रांति हुई, जो आज़ादी हुई, क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम बोलते हुए सीने पे गोलियां झेली। इस देश में क्रांतिकारियों ने पीठ में लाठियां खाते हुए वंदे मातरम बोला। इस देश के क्रांतिकारियों ने और आज़ादी के दीवानों ने जेल में जाते हुए वंदे मातरम बोला। इन देश के लोगों ने फांसी में चढ़ते हुए, भगत सिंह आजाद और गुरुदेव राजगुरु ने फांसी पे चढ़ते हुए वंदे मातरम बोला। मुस्लिम समाज के बंधु, हिंदू समाज के लोग, देश के सभी समाजों के लोगों ने आज़ादी के पहले जो भी कार्यक्रम किया, जो भी त्याग किया, जो भी बलिदान किया, जो भी संघर्ष किया, उसको एक प्रेरणा देने वाला, ओत प्रोत करने वाला, प्रेरणा से उत्साह देने वाला, एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला, वो एक नाम था वंदे मातरम। चाहता हूँ अगर इतना ही तुम पवित्र कुरान की बात कर रहे हो तो मैं भी पवित्र कुरान का इज्जत करता हूँ। फिर कुरान में कहीं नहीं लिखा कि दारू पीना बंदी है, दारू पीना तो शराब पीना कुरान में हराम है। लाखों मुसलमान दारू पी रहे। कहां लिखा है कुरान में कि बुर्का कंपलसरी है? वो तो अरबी देशों में रेस से और तूफान से बचने के लिए और बुरी दृष्टि से बचने के लिए बुर्का आया। कहीं कुरान में नहीं लिखा बुर्का कंपलसरी। तलाक तलाक तलाक। आप इस देश में भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। एक महिलाओं को बेचारी करके दे दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद रख दी थी। तलाक तलाक तलाक।
कहाँ लिखा है पवित्र कुरान में तलाक? ये सारी बातें हैं पवित्र कुरान के नाम से, मुसलमानों के नाम से। ये जो छुट भैया है, वोटों के दलाल है, वोटों के भिखारी है एमआईएम पार्टी, और ये पठान जैसे, वारिस पठान जैसे, वो आजमी जैसे लोग, फारूक अब्दुल जैसे लोग वोटों की राजनीति के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, और मुसलमान समाज इनके साथ नहीं है। अगर होते तो एमआईएम एक सीट में सिमट गई, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम नाम सत हो गया, कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। इनके साथ मुस्लिम समाज नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना धरातल बनाने के लिए ये सांप्रदाय की बात कर रहे हैं। और मित्रों, मैं आपका भाई होने के नाते कहता हूँ, मैं वंदे मातरम के साथ हूँ। वंदे मातरम गाना जरूरी है, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। और जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा, न मैं सहन करूँगा, न इस देश की जनता करेगी। और इसके लिए किसी प्रकार का त्याग का भोग देने की जरूरत है तो राजपुरोहित आगे रहेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।